कान खोल कर सुन लो, मेरी बेटी के अलावा सरवना के ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं। वो तुम जैसी नहीं है जो किसी के साथ भी चली जाए। मैं तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहता था, मेरी बात को समझो। किसी से लड़ाई झगड़ा ताने मारना मेरी आदत नहीं है। मैं एक साधारण सा बिजनेसमैन हूँ और सोचता भी उसी नजरिए से हूँ। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है जिससे तुम अपने सपने और अपने महंगे शौक पूरा कर सकती हो। हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, ब्लैंक चेक। जितनी रकम चाहो भर लो और यहां से दफा हो जाओ। आपके मामा आए थे और साधना को ये चेक देके गए। वो बात हो रही थी, पता नहीं क्या बात हुई उन दोनों में। अरे सरवना आओ। आपके पति कहाँ हैं? ए मामा, बाहर आओ मामा। अरे दामाद जी, क्या हुआ? मत कहो मुझे दामाद, ना मैं आपका दामाद हूँ और ना ही आप मेरे ससुर। मेरे घर पर आकर इससे अनाप शनाप बातें करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? इसे क्या देख रहे हो? इसने कुछ नहीं बताया और कभी बताएगी भी नहीं। ये आपकी तरह इतनी गिरी हुई नहीं है। सरवना! खबरदार! मेरी माँ के आप सगे भाई है, इसलिए आपको छोड़ रहा हूँ मैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो हड्डी पसली तोड़कर उसका नामो निशान मिटा देता मैं। उंगली मत दिखाओ, हाथ तोड़ के रख दूंगा। तुम्हारी अकड़ और तुम्हारा घमंड तुम्हारे पास रखो। पैसे का रुबाब किसी और को दिखाना, मुझे नहीं। सरवना, अपने बड़ों से कोई ऐसे बात करता है? अगर तमीजी सिखानी हो तो अपने पति को सिखाओ, जिन्हें ये भी नहीं पता कि बेटी की उम्र की लड़की के साथ कैसे बात करते हैं। मैंने आपसे कभी कहा कि मुझे सोनिया के साथ शादी करनी है? सोनिया, क्या मैंने तुमसे कोई शादी का वादा किया था? नहीं। क्योंकि मुझे कभी सोनिया से प्यार हुआ ही नहीं है। माना, पर मैंने कुछ गलत नहीं कहा। हमारे परिवार के बारे में बोलना है, बोलिए। मेरी माँ के बारे में आपको जो कहना है आप कह सकते हैं क्योंकि वो आपकी बहन है। मेरे पापा के बारे में कह सकते हैं क्योंकि वो आपके जीजा हैं। मुझसे कुछ कहिए, मैं आपका बेटे जैसा हूँ। पर इस लड़की को कुछ भी बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि साधना हमारी मेहमान है। शी इज माई गेस्ट, मेरी जिम्मेदारी है। आइंदा इसके बारे में कभी बुरा बोला तो याद रखना कि आपका नाम, रुतबा, शान और शौकत सब चकनाचूर हो जाएगा। ये रहा आपका ब्लैंक चेक। आगे से कभी ब्लैंक चेक देने की हिम्मत की तो आंखों की रोशनी ब्लैंक कर दूंगा, याद रखना। तुम अभी भी गुस्से में हो? मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगा। मैं तो उन्हें थैंक्स कहना चाहूंगी। उनकी वजह से ही मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ ताकि बता सकूं कि मेरे मन में क्या है। पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझो। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे एक दोस्त से बढ़कर समझते हो। तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ जो वक्त बिताया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं लंदन चली जाऊँ, वहीं रहूंगी। अच्छी जॉब है, अच्छे फ्रेंड्स हैं। अगर यहाँ रही तो मैं कुछ भूल नहीं पाऊंगी। हो सकता है मुझे वहाँ कोई मिल भी जाए। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें और कोई परेशानी हो, इसलिए मैंने सोचा है कि लंदन चली जाऊं और वहीं रहूं। जानती हूँ तुम्हें बुरा लगेगा, मैं भी ये नहीं करना चाहती, पर यही सबके लिए ठीक रहेगा। एक और हेल्प कर दो, मेरे टिकट से लेकर वीजा तक लंदन जाने का सारा इंतजाम कर दो।
सरवना, सुनो सुनो, यहाँ पर जो लड़की थी कहाँ गई? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। यहीं पर बैठी थी वो। नहीं, मैं नहीं जानता। एक्सक्यूज मी, वहाँ पर एक लड़की थी, आपने देखा क्या? नहीं, हमने नहीं देखा। वहाँ उस टेबल पर बैठी थी। तेरे को बोला ना, नहीं देखा, काहे को बार बार परेशान कर रहा है? चल जा यहाँ से। वो मेरी जिंदगी है, मैं उससे प्यार करता हूँ। कुछ देर पहले यही तो थी वो। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो सब के सब। वहाँ बैठी थी और किसी ने नहीं देखा। बता? आपको पता है? वो यहीं पे खड़ी लड़की थी। 4-5 गुंडे आए और उसे अपने साथ उठा कर ले गए। क्या गुंडे उठाकर ले गए उसे? सरवना! सरवना! सरवना, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? सरवना, मेरी तरफ देख बेटा, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, बात कर मुझसे बेटा। सरवना, क्या हो गया है तुझे? तेरा ध्यान किधर रहता है? वो लड़की कौन है? कहां से आई है? अब तो बता दे। कौन है वो लड़की? क्या रिश्ता है तेरा उससे बेटा? बताना। चुप क्यों है? बताना। तो आज बेंगलोर में अपना आखिरी दिन है। कॉलेज खत्म हो गया, पता नहीं हम सब कैसे मिलेंगे। अरे यार, कॉलेज लाइफ में गर्लफ्रेंड भी नहीं पटा पाया। लेकिन तुझे डिग्री तो मिल गई ना, छोड़ जाने दे। और वैसे भी तुझे तो इसकी बहन से प्यार है ना। अब इसे क्या हो गया? ओ दुखी आत्मा, कोई मर गया क्या? मेरे गांव के हालात बहुत खराब हैं। वहाँ जाना अच्छा नहीं होगा। और हाँ, साधना भी लंदन से आ रही है, सिर्फ उसी की खातिर जा रहा हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मैं तेरे साथ तेरे गांव आता हूँ। एक बार साधना लंदन चली जाए, तू मेरे साथ चेन्नई आ जा, मेरे घर पर ही रह। तुझे पढ़ाई करनी है तो कर, वरना कोई जॉब कर ले। बोल, क्या कहता है? थैंक यू मेरे अरे दोस्त। छोड़ ना, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। मुझे सब पता है सरवना, तू इसके लिए नहीं, तू इसकी बहन के लिए जा रहा है ना। ए, ये क्या बोल रही है? तू साधना के लिए आ रहा है? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो तेरे लिए आ रहा हूँ दोस्त, तेरे तो लिए। सारे बैंगलोर की दुकानें घूम के ये साड़ी किसके लिए ली तूने? इसके लिए ली है? मुझे लगा साधना के लिए ली है। ए, तुम लड़कियाँ खाती क्या और डिसेंट्री की तरह सारी बातें निकाल देती हो। तू तेरे मन में जो भी है सच सच बता दे। सच कहूँ तो पहली बार तेरे घर मेरे माँ बाप की बहू को मिलने जा रहा हूँ ना, उसे देखने खाली हाथ तो नहीं जा सकता ए, ना। ये जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। मुझे तेरे जैसा दोस्त नहीं चाहिए। अब हम दोस्त रहे ही कहाँ, हम बन गए हैं साला जीजा है। नहीं, मैं अपने गांव जाऊंगा ही नहीं। छोड़। अबे इतना टेंशन क्यों ले रहा है? ठीक है, मैं नहीं आ रहा हूँ, तू अकेले ही जा। मजा आ गया। अरे भैया,
यहाँ सब लोग हंस रहे हैं, आप देवदास बन के क्यों बैठे हो? दोस्त की याद आ रही है। इनकी बातें सुनो, आप अपने दोस्त को भी भूल जाओगे। और आपको पता है, इस उम्र में ये अपनी प्रेमिका को फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे हैं। हाँ। मैं उसका MMS हुसैन हूँ और वो मेरी धक धक गर्ल। अरे इनका जवाब ही नहीं है। अच्छा ये बताओ ताऊ, बोल अपनी दिमाग खाओ। प्रेमिका को फोटो में तो देखा है ना आपने? ओ, दिखती कैसे है वो? सुनाता हूँ माशूका अरे की वाह, तारीफ आप में सुनो दो इनका लाइनें। description। बेहद खूबसूरत है मेरी मलिकाए हुस्न विद म्यूजिक। होठों में जब अंगूठा चूसे तो वो लगे सबसे न्यारी और प्यारी, खींचे मुझे अपनी ओर, बैठी है करके सारी तैयारी। हाँ, नजर ना लगे भारतीय मॉडर्न नारी, आजा मेरी प्यारी। हटो, ताऊ, क्या कर रहे हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे होठों की चुम्मी लेने की? पगला गए हो क्या? ए, अभी तो चुमा तुमने। तेरे जैसे काले सांड को चूमूं इतने बुरे मैं दिन लड़की नहीं हूँ आए क्या? मेरे। मेरी शक्ल जनानी वाले। जैसी है क्या? हाँ? अरे ये क्या, तुम्हारा बुढ़ापा तो मेरे हाथ में आ गया। ये क्या तू भेस बदल के आया है? अरे ये पूरा ड्रामेबाज है। ये मेरा दोस्त है चाचा। ओ, मतलब ये तुम दोनों की मिली भगत मेरी इज्जत लूटने की। हाँ। ए, देख अबे तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? हुलिया बदलने के लिए तूने ही तो कहा था, तुझे याद नहीं है क्या? मैंने कब कहा? ट्रेन में चलने से पहले कहा था ना तूने। अरे मैं तो ये कह रहा था कि लड़कियां बनके हम लेडीज कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं, थोड़ा मजा आएगा। लेकिन ये इसने तो मुझे सचमुच का लड़की समझ लिया। मैं समझ रहा हूँ उसकी नीयत को। ये तो आदमी ही फुल ऑफ डाउट है। पिताजी, अपना मुन्ना जेल से आ गया। जीते रहो। खा ले मेरे बच्चे, 15 सालों से तूने मेरे हाथ का नहीं खाया। कितना दुबला हो गया है तू। बहुत साल पहले जो भी कुछ हुआ, मैं उम्मीद करती हूँ कि तू भूल गया होगा। दादा, इन लोग ने अपन के लिए काम करने से मना कर दिया। क्यों बे? तो काम पे क्यों नहीं आता? मेरी बीवी ने यहाँ काम करने से मना कर दिया। कहा कि हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन खूनी लोगों के साथ काम मत करना। आपके साथ काम करने का ये मतलब है कि हम हमारे मालिक पांडे जी को धोखा दे रहे हैं।